दूसरा इस समीकरण जो है ये, उससे ये आया है टेबल। इस टेबल से और हम लोग खींचेंगे ग्राफ। एक और आएगा रेखा इसी तरह, देखते हैं। x का मान 0, x का मान 0, y का मान 5, y का मान 5 इस पॉइंट पर आएगा। y का मान 0, y का मान 0, x का मान 2 यहां पर आएगा। अब इस दोनों बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। थोड़ा सा लाइन खींचेंगे। ये आया ई लाइन इस दूसरे इस समीकरण से। समीकरण का नाम हम लोग लिखते हैं समीकरण 5x + 2y ≤ 10। पहला इस समीकरण से आया पहला लाइन, दूसरा इस समीकरण से आया दूसरा लाइन। इस समीकरण से हम लोग देखे थे कि छायांकित भाग इस लाइन के नीचे होगा। जब ये लाइन आया तो इस एरिया को दो भाग में बांट दिया, एरिया 1 और एरिया 2। अब छायांकित भाग भाग 1 में होगा कि भाग 2 में होगा, इसका हम लोग जांच करते हैं। जांच के लिए समीकरण 2 हम लोग लिख लेते हैं। 5x + 2y ≤ 10। कहीं भी एक हम लोग लेते हैं बिंदु यहाँ ही लेते हैं। x = बिंदु 1 1 पर x का मान भी 1 लेते हैं, y का मान भी 1 इस बिंदु पर। अगर इस बिंदु पर अभी हम लोग देखें कि जो पहला समीकरण से ये जो रेखा आया तो उसका हम लोग निकाले छायांकित भाग। यहाँ लिए x = 2 और y = 1, ट्रू आया यानी वैल्यू सही है। इसका अर्थ है कि इस लाइन के नीचे ओरिजिन की ओर होगा छायांकित भाग। अब ये लाइन आ गया 2, समीकरण 2 से ये लाइन आ गया 2। अब पूरे इस एरिया को दो भाग में बांट दिया, एरिया 1 एरिया 2 यानी क्षेत्र 1 क्षेत्र 2। अब छायांकित भाग एरिया 1 में होगा या एरिया 2 में होगा। अब इसके लिए हम लोग चेक करते हैं, कोई सा भी एक बिंदु ले लें 1 1 पर और इस वैल्यू को इसमें हम लोग बैठाते हैं। 5 × 1 + 2 × 1 ≤ 10, 5 + 2 ≤ 10, 5 और 2 7 ≤ 10। इसका अर्थ है कि ये भी ट्रू है, यानी इस लाइन के अंदर ओरिजिन की ओर होगा छायांकित भाग, न कि बाहर की ओर। एक बार देख लेते हैं, इसको लेकर देखते हैं। x = 2 और y = 1। हालांकि 5x + 2y ≤ 10, तो यहाँ 2 रखेंगे x का मान तो 10 प्लस y का मान 1 तो 2 1 2 10, 12 ≤ 10। तो ये आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि इस लाइन के ऊपर और ओरिजिन के विपरीत ओर नहीं होगा, अर्थात एरिया 2 में छायांकित नहीं होगा, इसलिए ये गलत है, ये सही है। तो छायांकित भाग क्षेत्र 1 में ही होगा, इसको हटा देते हैं। छायांकित भाग इसको हटा देते हैं। अब छायांकित भाग का जो कॉर्नर पॉइंट है उसको हम लोग दिखा देते हैं। ये O है,
ओरिजिन, तो इसका हो जाएगा 0 0 नियामक। शुरू में x का होता है वैल्यू, बाद वाला y का, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। यहाँ पर a x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। यहाँ पर हम लोग b दिखाते हैं, b x का 0 और y का 3। यहाँ पर आते हैं, जो दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को हम लोग C मान लेते हैं। अब इसका जो है, इसको तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से इसको हल करना होगा। इसको यहाँ हम लोग इस तरह देखकर x का और y का वैल्यू नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। इस दोनों समीकरण को, इसको और इसको, दोनों समीकरण को हम लोग हल करके x का और y का मान निकालेंगे और जितना आएगा उतना ही यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग, समीकरण को हम लोग लिखते हैं। 3x प्लस 5y इक्वल टू, यह देते हैं इक्वल टू 15। 5x सॉल्व के लिए हम यहाँ इक्वल टू दे देते हैं, 2y बराबर 10। समीकरण, चलिए ठीक है, 1 2 भी मान लेते हैं। चलिए मान लीजिए 1 2। x का आगे 5 है तो इसको 5 से गुना, x का आगे 3 है तो इसको 3 से गुना। चलते हैं, हल कीजिए। गुना 15x प्लस 25y इक्वल टू 75, 75। 3 से 15x प्लस 6y इक्वल टू 30। ऊपर ये वाले समीकरण को छोड़ देंगे, नीचे वाले समीकरण का साइन चेंज। यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। प्लस माइनस माइनस, 25 में 6 गया 19y इक्वल टू 45, 45 y इक्वल टू 45 बटा 19। ये आ गया हम लोग का y का मान। और y का मान समीकरण 1 में ही बैठा है या 2 में x का मान सेम आएगा। चलिए समीकरण 1 से ही चलते हैं। 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। 3x प्लस 5 इंटू y का मान 45 बटा 19 इक्वल टू 15। 3x प्लस गुना करेंगे 225, 20 25 ठीक है, बाय 19 इक्वल टू 15। ये चर है, ये अचर है, ये भी अचर है। अचर अचर को एक तरफ, 3x इक्वल टू 15 प्लस है, इधर आया माइनस 225 बटा 19। 15 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ है कि 1 है। 3x इक्वल टू एलसीएम 15। अब 19 में 15 से गुना, 19 में 15 से गुना, 19 पे 95 गुना 19, 5 9 9 18, 1 और 1 2, 285। 285 माइनस 225। 3x इक्वल टू 225 हम लोग घटा देंगे, 0 6 60, 60 बटा 19। तो x इक्वल टू 60 बटा 19 गुना ये जो 3 है
यहाँ से हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 20। तो हम लोग को आ गया x इक्वल टू 20/19। x का मान, y का मान 19। x का मान आया 20/19, y का मान 45/19। पहले हम लोग x का मान लिखते हैं। x का मान, x का मान 20/19 और 45/19। x का हो गया मान 20/19 और ये 45/19। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु का अर्थ होता है कि छायांकित भाग का जितना कोण वाला बिंदु है सबको कोणीय बिंदु कहते हैं। यहाँ 0 है, ओरिजिन 0 ओ, इसका होता है 0 0। ए 2 0 यानी x का मान 2, y का मान 0। बी x का मान 0, y का मान 3। सी का अभी हम लोग का आया था, x का मान 20/19 और y का मान 45/19। तो ओरिजिन का है 0 0, x का मान 0, y का मान 0। एक हो गया ये छायांकित का कोणीय बिंदु। दूसरा है a 2 0, a x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। इसके बाद b है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। इसके बाद c ये बिंदु है, x का मान 20/19 और y का 45/19। अब इस सभी वैल्यू को इस z में अब हम लोग रखते हैं। ये हो गया हम लोग का 1 2 3 4 4 कोणीय बिंदु। छायांकित भाग का कोणीय बिंदु निकालने का यही नियम है। अब इसका आते हैं वैल्यू पर। x का मान 0, y का मान 0, इसमें हम लोग बैठाएंगे। तो 5 इंटू x का मान 0 प्लस 3 इंटू y का मान 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। इसी तरह 5 इंटू x का मान 2 प्लस 3 इंटू 0, 10 प्लस 0 इक्वल टू 10। बी 0, हाँ वैल्यू को हम लोग जेड में हम लोग रखे हैं। जेड इक्वल टू यहाँ आ गया 0 और जेड इक्वल टू यहाँ आ गया 10, जेड इक्वल टू यहाँ आ गया 9